स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर गाइस। हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं फिजिक्स का जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो चलो गाइस, आज हम आपको समझाएंगे एनसीईआरटी से। ओके, ये पार्ट फर्स्ट है हमारी इस वीडियो का। पार्ट सेकंड देखने के लिए प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको ये चैप्टर एक ऐप से पढ़ाऊँगी। इट इज़ अमेजिंग ऐप। We can find all the books of class 11th here. आज मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, पार्ट फर्स्ट एंड फिजिकल वर्ल्ड। सो गाइस देखो, प्लीज आराम से समझना इसको, सिंपल सा चैप्टर है। देखो, फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज फिजिक्स? Humans have always been curious about the world around them. जो humans होते हैं वो हमेशा उत्तेजित होते हैं अपने इस संसार को जानने के लिए, कि हमारे आसपास क्या है उसको जानने के लिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। The night sky with its bright celestial objects has fascinated humans since time immemorial. ये जो रात में बादल काला हो जाता है, फिर उसमें सेलेशियल का मतलब होता है जो रात में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंसानों को उत्तेजित करते हैं बहुत टाइम मेमोरियल, मतलब पुराने समय से, कि ये क्या है, ये तारे क्यों आते हैं, चंद्रमा कैसे मतलब आता है, क्यों आता है। द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ये जो पहले दिन आता है फिर रात आ जाती है। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। द एक्लिप्स, कभी चंद्र ग्रहण है, कभी सूर्य ग्रहण है। द टाइड्स, समुद्र में जो लहरें आती हैं, वोल्केनोज, रेनबो, हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर। ये हमेशा ही एक आश्चर्यजनक सी बात थी इंसानों के लिए। The human has an astonishing variety, the world has an astonishing variety of materials. मतलब इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब जो इंसान को आश्चर्य में डाल देती हैं। एस्टोनाइशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। एंड अ bewildering डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर, और इस संसार का बिहेवियर, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है। द इनक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड व्यू ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। मतलब ये जो हमारी खोपड़ी है, हमारा दिमाग है, ये भी अलग अलग स्कीम्स लगाता है कि अगर हमने तारे देखे, हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। One kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully. Okay, so मतलब ये चीज़ें कैसे हुआ, क्यों हुआ, ओके, ये सारा कुछ हम आज से थोड़ी कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी सोचा होगा। ओके, सो पास्ट से ही हमें एक आंसर मिला है कि अगर आपने जानना है कि क्यों है, कैसे है, ओके, तो आपको इस संसार की हर एक चीज़ को, उसके इन्वायरमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड करना होगा, उसे समझना होगा, और एक नए टूल्स की हेल्प से आप नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस ह्यूमन एंडेवियर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चीज़ से मतलब ये जो हमारी क्यूरियोसिटी थी, हमारी उत्तेजता थी कि जानने की क्यों है, कैसे है, क्यों होता है ये सारा कुछ, इस सब ने ही क्या किया, साइंस को मॉडर्न बनाया है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। जो साइंस वर्ड है
ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम साइंटिया होता है और उसका मतलब क्या होता है? टू नो, किसी चीज़ को जानना। The Sanskrit word Vijnan and the Arabic word alam convey similar meaning. ये जो संस्कृत का वर्ड है विजनान, अरेबिक वर्ड है alam, इनका एक ही मीनिंग है नॉलेज। साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज। ये जो हमारी साइंस है ये इतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन स्पीशीज। The early civilization of Egypt, India, China, Greek, Mesopotamia, and many others made vital contribution to its progress. Okay, ये जो इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना है, ग्रीक है, मिसोपोटामिया है, इन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान देना, बहुत योगदान दिया है साइंस की प्रोग्रेस में। फ्रॉम द 16th century onward, great strides were made in science in Europe. 16th century से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं साइंस में यूरोप में। By the middle of the 20th century, science had become a truly international enterprise with many cultures and contributing to its rapid growth. ये मतलब नहीं है कि एक ही कंट्री, अगर हम यूरोप की बात कर रहे थे तो मतलब खाली यूरोप ने ही बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बाकी देशों ने कुछ नहीं किया, तो ये रॉन्ग है। सभी कंट्रीज़ ने अपना योगदान दिया है। What is science and what is so called scientific method? साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible. साइंस एक कोशिश होती है हमारे नेचुरल फिनोमिनास को समझने की, डिटेल में और गहराई तक, और फिर and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। गहराई तक जाने के बाद, उसे समझने के बाद जो नॉलेज हमें मिलती है वो नॉलेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? प्रेडिक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन नेचुरल फिनोमिना को। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंस एक मतलब एक्सपेरिमेंट, साइंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, ओके, जो हमारे आसपास हैं। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस। देखो, इस संसार को जानना, मतलब ये जो हमारा आइडिया था इस संसार को जानने का, वो ही पहला स्टेप था साइंस की प्रोग्रेस के लिए। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। देखो, साइंटिफिक मेथड में भी बहुत सारे क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, फिर एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, रीजंस देते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, फिर हम उस चीज़ को, जैसे मॉडल नहीं देते किसी चीज़ का, मतलब अगर ये है तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, फिर हम जो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, फिर जो हम थ्योरीज देते हैं उसमें कुछ गलत भी होता है तो फॉल्सिफिकेशन भी होता है। स्पेक्यूलेशन, कंजेक्टर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस। कल्पनाओं की, अनुमानों की भी जगह है साइंस में, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observations or experiments। अगर जगह है कल्पनाओं की तो ये नहीं है कि बस कल्पनाओं से ही काम चलता रहेगा, हमें एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाने होंगे, प्रूफ भी देना होगा कि अगर हमने ये चीज़ बोली है तो क्यों बोली है। ओके, there is much psychological debate about the nature and method of science that we need not discuss here।
बहुत सारे नेचर के ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही थी और आगे भी चलेगी, और हमें उसे यहाँ पर डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट देखो, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ये जो थ्योरी और ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, बेसिक है साइंस की प्रोग्रेस के लिए। मतलब थ्योरी और ऑब्जर्वेशन बेस है साइंस का। साइंस इज एवर डायनामिक। साइंस ये नहीं है कि अगर हमने कोई एक चीज़ बता दी तो सदियों तक वही चीज़ चलेगी। नो, साइंस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज साइंस इज एवर डायनामिक। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती साइंस में, एंड नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। ओके, as observation improve in detail and precision or experiments yield new results, theories must account for them if necessary by introducing modification। देखो, जैसे हम नई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें थ्योरीज भी ऑब्वियसली नई ही मिलेंगी, थ्योरीज भी हमें नई मिलती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नई थ्योरीज में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो पुरानी थ्योरीज में नहीं होती। समटाइम द मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सिस्टिंग थ्योरी। कई बार क्या होता है, कई बार अगर थोड़ा, जैसे मिनिमम थोड़ा सा चेंज है अगर नई वाली थ्योरी में जो पुरानी वाली में नहीं है, तो हम नई वाली से सीखकर पुरानी वाली में डाल देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जोनास केपलर एग्जामाइंड द एक्सटेंसिव डेटा ऑफ प्लैनेटरी मोशन collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbits in heliocentric theory imagined by Nicholas Copernicus had to be replaced by elliptical orbits to fit द डेटा बेटर। देखो, निकोलस ने बोला था कि जो सन है वो सेंटर में है और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं सन के आजू बाजू। बट जोनस ने बोला नो, ऐसे नहीं होता, बाकी सारी इसकी थ्योरी ठीक है, बट एलिप्टिकल मतलब सर्कुलर की जगह एलिप्टिकल आएगा। एलिप्टिकल मतलब ओव्यूम शेप का, मतलब वो जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमते, वो ओव्यूम जैसे एलिप्टिकल में घूमते हैं। Occasionally, however, the existing theory is simply unable to explain new observation। देखो, पर कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, कई बार ऐसी ऑब्जर्वेशन हो जाती है जिसको पुरानी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics, still then a very successful theory, could not explain some of the most basic features of atomic phenomena। देनिया 2 मिनट। इसकी वजह से क्या होता है, जब बिगनिंग हुई थी 20th सेंचुरी की, ये माना गया कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो न्यूटन ने दिया था, वो बहुत सक्सेसफुल थ्योरी थी, बट वो बेसिक फीचर्स एटॉमिक की नहीं बता पाई थी। सिमिलरली then accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly. This led to the development of the radically new theory quantum mechanics to deal with atomic and molecular phenomena। ऐसे ही जो जैसे कहते थे लोग कि जो लाइट है वो वेव्स में ट्रेवल करती है, अब भी यही कहते हैं, बट अगर वो वेव में करती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी, और इसकी वजह से एक नई थ्योरी आई क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमिनास को अच्छे से बताती थी। गाइस, अभी तक मैंने आपको यहाँ तक ही पढ़ाया है, तो आगे पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं पार्ट 2 बनाऊँ जो मैं आगे से शुरू करूँगी। थैंक यू। कितने में और बंद करो, मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा।